लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे गिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र का महापर्व नजदीक है। इस चुनाव में देश भर के मतदाताओं को वोट डालने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आम व्यक्ति को अपने वोट की अहमियत समझनी चाहिए। वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, इसलिए हर वर्ग के लोगों, खास तौर से युवाओं को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। हमने ऐसे ही कई युवाओं से बात की जो तकनीकी तौर पर बहुत जागरूक भी हैं और अलग अलग तरह के ऐप्स का इस्तेमाल भी जानते हैं और नई तकनीक के सहारे वो खुद को ज्यादा से ज्यादा तत्पर और जागरूक रखने की ओर अग्रसर हैं। आइए बात करते हैं इन युवाओं से, इनके वोट की ताकत के बारे में जानते हैं। मेरा नाम पुनीत शर्मा है। हर व्यक्ति के पास में एक वोट की ताकत है। सिंगल वोट की ताकत से वो देश की सरकार को बना सकता है, बदल सकता है। तो ऐसे में अपनी इस ताकत को पहचानें और जिस दिन आपके इलाके में वोटिंग हो, सुबह जल्दी निकलें। सभी लोग कहते हैं कि पहले मतदान बाद में जलपान। तकनीक का ज़माना है और युवा तो टेको से भी वैसे ही होते हैं। तो चुनाव आयोग का एक सरकारी ऐप भी है। ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके, जो इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड होता है उस पर एक नंबर पड़ा होता है, यूनिक नंबर होता है सबका। उस नंबर को डाल के आप अपने इलाके में किस जगह आपका पोलिंग बूथ होगा, कौन सा सेंटर होगा, ये सारी जानकारी आपको फ़ोन पर ही मिल जाएगी। तो उसमें आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतना हमारे जीवन में हर जगह उपयोग हो रही है। डाउनलोड करें, वो ऐप बहुत सक्षम है, मैंने भी उसको यूज़ किया है। आपको वोटिंग से संबंधित अपने इलाके की सारी जानकारी मिल जाएगी। पोलिंग सेंटर कौन सा है, उस पोलिंग सेंटर में आपका बूथ कौन सा है, आपका बीएलओ कौन है, ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो तकनीक का यूज़ करें। तकनीक लोगों के जीवन में सहूलियत लाने के लिए होती है। मेरा नाम आस्तिका है। वोटर की पावर तो अगर देखा जाए तो हमारे हाथ में ही है टू टू चेंज द एंटायर डेमोक्रेसी का जो सिनेरियो ऑफ अस। नाउ यूथ के हाथ में वो ज़्यादा अस्त्र है, बिकॉज उसके बाद यूथ विल डिसाइड कि इन फ्यूचर कोर्स में क्या होगा। वो जैसे मैनिफेस्टोज हम लोग पढ़ते जाते हैं, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इन पास्ट में क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। उस एंगल से सर आई गेस वेरी इंपॉर्टेंट है। हम वोट के माध्यम से एक बेहतर प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं। एक वोट किसी उम्मीदवार की जीत और हार को सुनिश्चित करता है। मतदान एक ऐसी शक्ति है जो देश के विकास के लिए बहुत अहम भूमिका अदा करती है। इसी अधिकार के द्वारा हम अपने नेताओं को चुनकर देश के निर्माण के लिए भेजते हैं। मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ। एक युवा ये चाहता है कि उसके क्षेत्र में विकास हो। विकास में हर चीजें आती है, हर पहलू आता है। केवल विकास आपके गली मोहल्ले में सफाई झाड़ू नहीं होता है। विकास होता है उसके मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से विकास होना चाहिए। एक जब मजबूत सरकार आती है तो हर तरीके से उसको विकास करना पड़ेगा। और हम बस यही चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी हो हमारे लिए, जो काम करें वो विकास के लिए काम करें। और हमारा जो वोट होता है वो विकास के लिए होता है। हम ये नहीं चाहते कि प्रत्याशी को हम आज जिता दें, किसी जाति धन विशेष मानकर हम उसको वोट दे दें और वो जिता दें, और कल को हम उसके पीछे चक्कर लगा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमारा वोट जाएगा केवल विकास के नाम पे जाएगा, जो विकास करेगा उसको जाएगा। और हम उम्मीद ये भी करते हैं कि भविष्य में हम जिनको भी वोट दें वो विकास करें, हमारे क्षेत्र का विकास करें, हमारे देश का विकास करें, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करें, जिससे देश में खुशहाली आए, सौहार्द बढ़े, देश का विकास हो और देश एक मजबूत कंधों के साथ आगे बढ़े। एक और युवक से हमने बात की। मेरा नाम राजमंगल पांडे है। मेरी कोशिश हमेशा रहती कि 18 से जो 22 साल के युवा हैं, जो निश्चित तौर पे देश का भविष्य हैं, अगर वो इस देश में बदलाव चाहते हैं तो अपने साथियों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें, प्रमोट करें और देश में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश में अपना योगदान जरूर दें। मतदान ही वो एक ऐसा मौका, एक ऐसा अवसर होता है जहां पर आप वोट के माध्यम से अपनी बात को मजबूती के साथ पहुंचा सकते हैं और जो वास्तव में आपकी जो जरूरतें हैं उसके लिए वोट के माध्यम से अपील कर सकते हैं। कहते हैं कि लोकतंत्र का सबसे अभिन्न अंग माना जाता है डेमोक्रेसी में। जो देश के सभी नागरिक हैं, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं, रोजगार को बढ़ाना चाहते हैं और नौकरियां पैदा करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को कम करना चाहते हैं और एक अच्छी सरकार चुनना चाहते हैं जो उनके लिए काम करे, उनके हितों के लिए काम करे, तो निश्चित तौर पर आप वोट के माध्यम से बदलाव ला सकते हैं।
वचन है मेरा, सो आज वचन है मेरा। हम वोट देने जाएंगे, हम वोट देने जाएंगे, देश के लिए, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए। संध्या शर्मा एकेडमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। ये लोकतंत्र का महापर्व है और जिस तरह से हम लोग साल भर अगर बात करूँ तो हम त्योहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, उसी तरह से ये एक राष्ट्र का गर्व महसूस करने का भी अवसर होता है और साथ ही साथ उस सरकार को चुनने का मौका होता है जिसे 5 साल तक हम अपने बीच पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो इस शहर के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने राष्ट्र के लिए किस तरह से काम करें और हमें भी गर्व की अनुभूति करवाएं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो लगता है कि हम तभी कभी किसी को कोई सवाल कह पाएंगे या किसी ज़रूरत की बात कह पाएंगे जब हम खुद अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। यानी कि पहली आहुति जो इस यज्ञ की है वो हमें ही देनी होगी। भारत देश जो है वो पूरी दुनिया में सबसे युवा राष्ट्र है। ऐसे में जो देश के युवा हैं और खास तौर पर जिनकी उम्र 18 वर्ष हुई है, यानी कि हाल ही में वो 18 वर्ष की आयु के हुए हैं और अब मतदान करने का उनको मौका मिला है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि उन्हें जरूर मतदान करना चाहिए, पोलिंग बूथ पर जाना चाहिए, ना केवल खुद मतदान करना चाहिए बल्कि अपने घर वालों को, परिवारजनों को, आसपास के लोगों को भी इस और जागरूक करना चाहिए कि आए हम सब मिल करके अपने मताधिकार का जो हमें संविधान के तहत, हमें मौलिक अधिकारों के तहत जो अधिकार मिला है उसका उपयोग करें ताकि हम अपने राष्ट्र के निर्माण में कहीं ना कहीं एक अहम योगदान दे पाएं। लोकतंत्र में सजा ये भारत। मेरा नाम जी गुरप्रीत है, मैं ही प्राइवेट जॉब करता हूँ। कि ये जो इलेक्शन है ये लोकतंत्र का महापर्व है, तो हमें ये करना है कि चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे जवान हैं, चाहे हमारी माताएं बहन हैं, चाहे कोई भी है, उसको जाके वोट जरूर करना चाहिए। कहीं से भी समय निकालिए पर प्लीज आप जाके वोट करिए, क्योंकि अगर आप वोट करेंगे तो आपका वोट वेस्ट नहीं जाएगा। दूसरी बात, जो भी आप कैंडिडेट पसंद करते हो उसको वोट मिलेगा। मैं तो कहूँगा ऐसा चुनिए जो आपके सुख दुख में शरीक हो। बहुत विषय है जो समाज में जिस पे ध्यान देने लायक है, बेरोजगारी पे ध्यान दे, तो हम ऐसा कैंडिडेट चाहेंगे और हम चाहेंगे पूरा मुल्क जाके अपना वोट दे। पहला काम हम यही करेंगे कि वोट दे के ही आएंगे, तभी नौकरी में जाएंगे, चाहे टाइम निकाल के जाएं, जैसे मर्जी जाएं, पर जरूर जाएंगे, वोट जरूर करेंगे। अभिषेक का पहला वोट है जिसे लेके वो काफी उत्साहित हैं और कहते हैं कि वोट डालने के बाद उंगली पर लगी स्याही के साथ सेल्फी जरूर खिंचवाएंगे। उम्र तो हमारी बहुत कम है, लेकिन वोट डालने की उम्र आ गई है हमारी अब, ठीक है, तो हमने वोट डालने की सोची है। हर 18+ चीज पे जाना जरूरी है, वोट भी 18+ पे जाकर ही देना चाहिए। आप 18+ हो तो जाइए, उस अपने बटन को दबाइए, आपको जिसको वोट डालना उसको डालिए। बहुत गिल्ली है, नोट जाके डाल के आओ वोट। 5 वर्षों के बाद मतदान करने का अधिकार मिलता है। सभी युवा अपने क्षेत्र के विकास के लिए मताधिकार का जरूर इस्तेमाल करें। युवाओं को इस कार्य के लिए आगे रहना चाहिए और मतदान कर एक अच्छी सरकार को चुनना हमारी जिम्मेदारी है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां की जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है। किसी भी लोकतंत्र को मतदान बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करता है, जिससे कि देश को एक अच्छा प्रतिनिधि मिल सके और उसका भविष्य सुरक्षित हाथों में हो।